हृदय से भगवान नाम ले रहे हैं। आप लोग गा लो, 2 दिन के बाद भैया फिर नहीं कहेंगे वृंदावन में रहना है तो राधे राधे। हाँ तो भाव से बोलो, मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली मुझे चरणों से लगा लो ओ श्याम मुरली वाले। है श्वास श्वास में तेरा ये नाम मुरली वाले। बोलो बोलो, मुझे चरणों में लगा ले ओ श्याम मुरली वाले। आज जड़ भर तो यही मंत्र का जाप किया, भगवान की भक्ति कठोर हो रही। राहुल जाकर के देखा, पास में आए, राहुल ने कहा भैया आपको पालकी उठाना आता है? ये ज्यादा बोलते नहीं, जड़ भरत मूड हला देते थे ऐसे थी। अब जड़ भरत को उस पालकी में लगाया। जड़ भरत जी जब चलते थे ना माताओं बहनों तो पैर उठा उठा के चलते थे। क्यों? इतने सच्चे संत हो गए, पैर इसलिए उठा के चलते थे कोई कीड़ा मिलता था रास्ते में तो मर ना जाए, कहीं फिर दोबारा हिरण ना बन जाए। ये पुरानी यादें इनको बनी है कि पहले गलती कर दी, भगवान को भजन भूल गए, मृग छोड़ना में आना पड़ा। आज ब्राह्मण कुल में जन्म मिला बड़े भाग से, तो कर्म करना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण कुल में हम आप वैसे तो भारत भूमि में रहने वाले सबको चोटी रखना चाहिए। चोटी आजकल ऐसा फैशन चले, वो चोटी है ही नहीं। हाँ, चोटी जनेऊ आज देखा होगा। हम बहुत ब्राह्मणों के घर में पंडितों की कथा कहने गए तो हम हाथ जोड़ के बोले बोले भाग है जो विप्रधेन सुर संत मनुज लीन मनुज अवतार। विप्रधेन सुर संत, ये 4 नहीं होंगे ये पृथ्वी विहीन हो जाएगी। क्योंकि 3 लजावत देश को कपटी कायर कूर। 3 लजावत, लजावत यानी बिगाड़त, 3 लजावत देश को कपटी कायर कूर और 3 सजावत देश को सती संत और सूर। 3 सजाने वाले, 3 बिगाड़ने वाले तो कौन बिगाड़ पाएगा? 3 बनाने वाले वो वैसे वैसे रहेगा। अब राहुल जी महाराज देखा, चलो हमको एक संत है जड़ भरत है उनसे मिला। अच्छा जड़ भरत समझ गए हम ही को गुरु बनाने आए हैं। अब ये बोल नहीं रहे, अब ये कूद कूद चले तो एकदम से ही पालकी लकड़ी की थी तो ऐसे कूदे तो खपड़ी लगी। राहुल बुला गए, अरे क्या कर रहे हो, कैसे चल रहे हो? सर्प सर्प कहते हैं तुम दुष्ट हो, चलना नहीं आता है, कैसे चल रहे हो? नीचे उतरे, इतना शब्द बोले, लेकिन जड़ भरत का चिंतन बड़ा सुंदर है। उत्तम तत्व चिंतनम माध्यमा शास्त्र चिंतनम। इनका भगवान का चिंतन, शास्त्रों का चिंतन चल रहा है। दुनियादारी से मतलब नहीं, कौन क्या कह रहा है कोई गौर नहीं करते हैं। वास्तव में बुरी बातों को ज्यादा गौर करोगे तो लड़ाई झगड़ा बचाने वाला कोई नहीं, बढ़िया बात नहीं कोई सुनती और तुम ऐसे कान में वैसे भूख डालो, फिर देखनी है कि मतलब हमारी तो लड़ाई हुई है, ले कम पड़ी गई। ये कान भी बड़े नटखट है, कान पहुंच जाता ऐसे करो तो कथा में चलो तो धन्य हो जाए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अय भवन समान। तो भैया आज राहुल जी महाराज बोलते नहीं, अब शब्द बोले
राहुगढ़ ने जड़ भरत को, जड़ भरत कुछ नहीं बोले, जड़ भरत बोले तुम नहीं बोले हो, राम बोले। ले तुम्हें कोई गाली दे तो कहो राम बोले रहे। अब तो भैया राहुगढ़ घबराने लगे, हमें मालूम हो कि कहीं हम गलत रास्ता पे आ गए। आप हो आप अपना नाम बताइए। जड़ भरत बोलत बोलत बोले बोले यहाँ नाम क्या बताए, अपना नाम किसी को मालूम है? अच्छा असली नाम किसी को मालूम है? बताओ। असली नाम भगवान को मालूम है क्या नाम है। यहाँ तो सब नकली धराव वाले हैं, रिंकू पिंकू टिंकू। यहाँ असली नाम तो प्रभु को मालूम है हमारा। अब भैया क्योंकि भगवान की भक्ति है, एक लाइन सुन लो, वैसे नौधा भक्ति है, एक भक्ति जीवन में जरूर रखो, जो अपनाई है जड़ भरत ने वही भक्ति का नजारा है। आज जड़ भरत जी महाराज बोल नहीं रहे, समझ गए, बहुत अपशब्द कहे, उसी समय बोलते बोलते बोले हाँ हम ही जड़ भरत हैं। अरे जैसे सुना राहुगढ़ चरणों में गिर गए, अरे प्रभु क्षमा करो, हमने तो तुमको अपशब्द कहे हैं, हमारा ऐसा दुष्ट जीवन में मिलने वाला नहीं है, मैंने तुम्हारा अपमान किया है, अब क्षमा करो, अब क्षमा करो, हम तो तुमको गुरु बनाने आए, हम तुम्हें गुरु बनाने आए। हाय हम तो इतने दुष्ट निकले, हम आपको अब शब्द बोले, गालियां भी दी, तुमने कुछ बताया नहीं। अब राहुगढ़ चरणों में गिर गए, भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपड़े, जिनके पद बंदन के नाश विघ्न अनेक, चरणों में गिर गए। प्रभु आप दीन बंधु हो, दीनानाथ हो, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। जैसे देखा राहुगढ़ ने चरणों को नहीं छोड़ रहा है। अब तो भैया जड़ भरत बोले तुम भगवान की भक्ति करो, और आपने तो परीक्षा ली है, गुरु असली है कि नकली है। आपने हमको अपमान नहीं हमारा किया, क्योंकि आप पाप करने से नरक मिलता है। क्या मिलता है? जड़ भरत बोले पाप करने से नरक मिलता है, अपूर्ण करने से स्वर्ग मिलता है। अब विचार करो, पाप करना है तो नरक में झेलना पड़ेगा, और जब पूर्ण कार्य करने वाला वो स्वर्ग जाता है। स्वर्ग नरक का प्रबंध हम इसलिए बता रहे हैं कि कर्म करने से नरक मिलता है, और कर्म का त्याग कर दो तो जिस कर्म से स्वर्ग मिल रहा है वो कर्म हमें करना चाहिए। हमारे कर्म की शुद्धि के लिए भगवान की भक्ति करना चाहिए। उपदेश दे रहे भरत। राहुगढ़ ने कहा प्रभु अब क्षमा करो, हमने तुमको अपशब्द कहे हैं। अब तो भैया रोने लगे हैं राहुगढ़। जड़ भरत ने कहा तुमने परीक्षा ली है कि ये गुरु नकली है कि असली है? अच्छा कोई परीक्षा देते हैं, गुरु की परीक्षा लोगे भैया कभी पास नहीं होगे। आज 10 मिनट के इसके बाद आप लोग राम कथा भी श्रवण करेंगे, भगवान का अवतार, और शाम को धूमधाम से हमारे बाकी बिहारी आएंगे, क्योंकि पहले राम का अवतार है, क्योंकि प्रभु की राम की कथा परम पवित्र है और कृष्ण कथा विचित्र है। पहले पवित्र कथा सुनेंगे फिर विचित्र की कथा साफ। जड़ भरत को गुरु बनाने के लिए रोने लगे। जड़ भरत बोले सुनो गुरु तुम इसलिए हमको पहचाना है, लोग कहते गुरु करो जान के पानी पे उछालो। कहा करते हैं गुरु करो जान के पानी पे छान। अच्छा यह बात हमें समझ में नहीं आई। अच्छा गुरु करो जान के पानी पे उछालो, पानी में कोई चीज डाल दो, कोई चीज डाल दो और पानी लेके छन्नी छानो, जहर डाल दो, रंग डाल दो, का वो छन जाएगा? इसीलिए ये हमें समझ में है कि गुरु करो छान के पानी पियो जान, तभी कल्याण होगा। बोले जड़ भरत तुमने हमको पहचाना है, गुरु नकली है कैसे? माताएं लेने के लिए मटकी जाती हो बाजार मेला में दुधारियां, अब तो दुधारियां कहाँ धरी, अब तो सब कहने में जारी होते हैं। नहीं पहले खूब दही मिलते आए, हम लोगों खूब आनंद आवत रहा है। दही ऊपर वाली साड़ी परिचित मोमा पानी आएगा सुनते भैया, बड़ा आनंद आवत रहा है। वो नाई करोच हो जाते है, का हो जाते है करोच।
हम वो खाई है, बड़ा स्वाद आता था, बड़ा आनंद आता था। गगरिया ने राबो याद है, आजकल नए नए लड़कों ने पूछो राबो हो टिका। हमारे बाबा इतने बड़ा एक भगवना होता रहा, इतना बड़ा सुबेरे नाश्ता होता है। आजकल लड़कों देखते दे दो मिठाई खाई नहीं, तो मिठाई का खाए। हम लोग कच्ची मिठाई मंगा लेते हैं, भोजन के बाद मीठा होना चाहिए, तो हम लोग मिठाई मंगा लेते हैं गुड़। इससे थकावट कम होती है, चाहे जितना काम करते हो गुड़ थोड़ी डाल लो, इससे शरीर में थकावट बढ़िया ऊर्जा प्राप्त होती। लेकिन आजकल मैंने कहा कि गुड़ नहीं खाई, गुड़ जरूरी खाना चाहिए। मिष्ठान कोई भी कार्य, आज जड़ भरत को गुरु बनाने के लिए बोले महाराज 10 रुपए की मटकी लेने जाते हैं, तब 10 बार ऐसे ऐसे करते कि कच्ची है कि पक्की है, और आपको तो जीवन धन्य करने के लिए गुरु बनाना है। आपने पहचान लिया गुरु कच्चा है कि पक्का है। बोलो गुरुदेव भगवान की। आज गुरुदेव आज भरत ने कहा पाप नहीं करना, वही पुण्य है। नरक का वर्णन बताया और पाप को कैसे कैसे नरक मिलते हैं, और किसी की निंदा मत करना और ना चोरी करना। मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूँ, भगवान का भजन करना। वंदे गोविंद देवस्य नाम नारायणं सदा अबुद्ध्यापम यच्चुपम मुक्ताम पपोमास्यं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शरणम का जाप करना, हरि शरणम जाप करना। आइए गुरु का सब लोग नाम बोलो भगवान का प्रभु का। उसके बाद आगे बड़ी सुंदर कथा आप सूर्यवंश के सुनेंगे, बड़े सुंदर भाव से 10-20 मिनट, और 4 साढ़े 4 बजे का समय है। तो 4 बजे के बाद वो 4:30 हो जाता है, आरती होगी, फिर समय से फिर आना है। और आज बड़े धूमधाम से सब आइए, बढ़िया पीले पीले कपड़े पहनिए, बढ़िया भगवान बंसी भगवान आएंगे पीताम्बर धारी। और जिनके घर में नाय हो तो लड़ाई ना करियो। माताएं कोई कोई कहती नहीं है तो मंगाई नहीं, कोई बात ना मंगाइयो ना, जो हो बढ़िया सब लोग आएंगे धूमधाम से। तो आइए गुरु शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। जिनके जिनके गुरु है वो भी अपने गुरु को याद करो। वैसे नहीं है गुरु तो अपने हनुमान जी को गुरु बना लो। जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव बिनाए। उनको ना बनाओ तो कन्हैया को बना लो, लेकिन गुरु बनाना है। कृष्ण बंदे जगत गुरु। बोलो गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम भैया हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
गुरु शरणम का जाप बताया। श्रवण करो, हरि का स्मरण करो। जब गुरु का श्रवण करोगे, गुरु हरि से मिला देता है, आपको वो मार्ग मिल जाएगा। भक्ति करो, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या भाव ये सब छोड़ना पड़ेगा। यही तो भैया विघ्न है, ईर्ष्या भाव मत करना। इतना कह करके आइए बड़े भाव से बढ़िया जिनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए बड़ी सुंदर कथा आती है। अब आए, वैसे तो कथा था बहुत सागर है, शाम को बड़ी सुंदर कथाएं, अभी बड़ी सुंदर कथा है राजा बलि की, बड़ी सुंदर कथा है। उसके बाद बढ़िया भगवान का पदार्पण होगा और अनन्य कथा है। हमारे राम जी भी साथ दे रहे हैं, साथ में वो भी बढ़िया बढ़िया कथाओं का आनंद प्राप्त करवाएंगे। और समय तो 3 घंटा मालूम ही ना आए हो, तो वास्तव समय मालूम नहीं होता है। तो इसीलिए आइए संक्षेप में श्रवण करते बड़े भाव से राघव जी की महिमा, प्रभु की कथा जो सुनते हैं, परमात्मा की कथा भैया जिस भाव से हम बैठे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, परमात्मा की कथा बड़े भाव से मिलती है। सूर्यवंश का बड़ा सुंदर विवरण आया है। सुखदेव भगवान बैठे, परीक्षित जी से कहा, सुनो परीक्षित जी महाराज, क्योंकि भागीरथी के अवतरण में, भागीरथी के वंश में आगे खटवांग हुए। कौन हुए? खटवांग। खटवांग इनके आगे वंश में दीर्घबाहु राजा हुए। दीर्घबाहु राजा के बाद रघु हुए। रघु का पुत्र अज हुआ और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए, जिनकी कथा हम आप श्रवण करने के लिए बैठे हैं। दशरथ ने महाराज जी का अवतार कैसे होता है? एक में 4 बालकों का अवतार होता है। सूर्यवंश की पवित्र ध्वजा है। भगवान की कथा जो है, ये राम जी की कथा जो सुनता है भैया, राम जी जो किया है वो करिए। राम जी के पदचिन्हों पे चलने वाला कभी धोखा नहीं खाएगा। एक एक चौपाई मंत्र है, विचार करके देखो, अपने बालकों को शिक्षा दो। बढ़िया हनुमान चालीसा का पाठ करें, बढ़िया रामचरित का पाठ करें। हम आप भारतवासी हैं, ये शिक्षा जरूर दो संसार में, क्योंकि बताया गया सब कुछ है, पर राजा दशरथ को जलानी क्यों हुई? राजा दशरथ बड़ी सुंदर कथा है भैया, अब समय के अनुसार बताए, कोई शंका मत करना। अब कथा सबको सुनानी है, सबको स्पष्ट करके हुए 7 दिन में भरपाई करनी है। वैसे तो एक कथा 4 घंटा में नहीं विश्राम हो पाएगी। हर अनंत है कथा, अनंता कहे सुने गोविंद सो सत्ता। भगवान की कथा कभी ना खत्म हुई ना होगी भैया, विश्राम दिया जाता है। और जब अभी कभी का मौका लगेगा तो 9 दिन की राम कथा किसी समय सुनी जाएगी। भागवत कथा तो खूब सुनी, फिर आनंद वर्षे। भगवान की कृपा राम कथा सुंदर करता है। बढ़िया भगवान की कथा जहाँ हो, बढ़िया सुंदर ताली बजाते हुए भगवान का नाम लो, जीवन धन्य हो जाता है। सुखदेव ने कहा, सुनो भगवान का आगमन क्यों होता है, कैसे होता है? जब ज्यादा पापाचार दुराचार होने लगा, अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ जी बड़े सुंदर, दशरथ जो 10 इंद्रियों को काबू में रखे वही दशरथ है। 11वां मन है, काम इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां। दशरथ जो 10 रथों को अपने काबू में रखे वही तो दशरथ है। क्योंकि जब सब कुंभकर्ण, मेघनाथ ये सब जाकर के रावण ये सब तपस्या किए भगवान को भक्ति पाने के लिए, लेकिन कुंभकर्ण ने क्या मांगा? नींद मांगी। मेघनाथ सामने सब आए, लेकिन भक्ति किसने मांगी? विभीषण ने, जो भगवान के भक्त हुए। संक्षेप में बता रहा हूं। जब इधर देखा रावण जैसे महाबली प्रलय करने लगे, पापाचार होने लगा, जब जब हुई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपाणि सज्जन पीरा। अब
सब देवता याद करते हैं और याद करते हैं। एक लाइन बड़े भाव से प्रार्थना कर लो थोड़ा सा। सब भगवान को याद करते हैं कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान।